सुप्रभात राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए सुर्खियों के बाद रुख करते हैं खबरों का और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि रेजिडेंट डॉक्टर्स कार्य बहिष्कार करेंगे। आज सुबह 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया जाएगा। एसएमएस हॉस्पिटल में आज मरीजों को परेशानियां होंगी, इसके चलते और सुबह 8 से 10 बजे तक कार्य बहिष्कार करेंगे। जेके लोन अस्पताल में हंगामे को लेकर नाराज है। इस वक्त की बड़ी खबर, रेजिडेंट डॉक्टर्स द्वारा कार्य बहिष्कार किया जाएगा। सुबह 2 घंटे कार्य बहिष्कार करेंगे रेजिडेंट डॉक्टर्स और एसएमएस अस्पताल में आज मरीजों को इसके चलते परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। सुबह 8 से 10 बजे तक कार्य बहिष्कार किया जाएगा रेजिडेंट डॉक्टर्स के द्वारा। जेके लोन अस्पताल में हंगामे को लेकर नाराज है रेजिडेंट डॉक्टर्स। रेजिडेंट्स में इस चीज़ का विरोध है कि अस्पताल प्रशासन ना तो अस्पताल में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके इंतजाम की कोई व्याख्या कर रहा है कि किस परिस्थिति में जो मरीज के परिजन हैं 100 परिजन 2 बार घुसे, उससे रेजिडेंट्स में डर व्याप्त हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि ना ही अस्पताल प्रशासन की तरफ से रेजिडेंटों के बचाव के लिए कोई FIR दर्ज करवाई गई है, जबकि उसमें राजकार्य में बाधा और मरीजों के जो फाइलें हैं उनकी तोड़ मरोड़ के विरोध में भी FIR दर्ज होनी चाहिए थी। प्रशासन की संवेदनशीलता नहीं लौटती है तो समस्त रेजिडेंट 24 घंटे बाद में पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे और उसके 24 घंटे बाद में राजस्थान के 7 मेडिकल कॉलेज कार्य बहिष्कार पर होंगे। राजधानी जयपुर के जयपुरिया अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। रेजिडेंट के हड़ताल पर जाने से अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है। ऑपरेशन थिएटर में रेजिडेंट डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के बीच कहासुनी होने के बाद रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे। डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने के बाद अस्पताल में मरीजों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए अस्पताल में करीब 40 रेजिडेंट डॉक्टर्स भी लगाए गए हैं। साथ ही अस्पताल में इमरजेंसी, OT और ICU की सेवाएं बाधित न हो, इसके लिए विशेष ध्यान रखा जा रहा है। OT भी अपना आराम से चल रहा है। ICU में हमारे वैसे जूनियर डॉक्टर हैं। जूनियर डॉक्टर्स आर नॉट ऑन स्ट्राइक, सीनियर रेजिडेंट्स आर नॉट ऑन स्ट्राइक, मेडिकल ऑफिसर्स आर नॉट ऑन स्ट्राइक, फैकल्टी इज़ नॉट ऑन स्ट्राइक। सो आई डोंट थिंक कि अपन मैनेज नहीं कर पाएंगे, पर फिर भी उनको रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द जो है अपने वापस आएँ और बच्चों का झगड़ा है आपस में सॉल्व करें और वापस आएँ। हालात तो सामान्य इसलिए है कि इस चिकित्सालय के अंदर 2 तरह के हमारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं। जैसे 55 के आसपास डॉक्टर्स हमारे डायरेक्टेड सर्विसेज से लगे हुए हैं और इतने ही डॉक्टर 55-60 के आसपास हमारे पास सीनियर रेजिडेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर्स लगे हुए हैं। तो डॉक्टर्स तो काफ़ी सफिशिएंट हैं। तो वैकल्पिक व्यवस्था तो क्या, जैसे ड्यूटीज़ उनकी लगा दी हमने इमरजेंसी में, बाकी अपने अपने जगह। और अब बात कर लेते प्रदेश की उन बड़ी खबरों की जिस पर न्यूज 18 राजस्थान की खास तौर पर नजर बनी रहेगी। सतवीर संवाददाता हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। सतवीर, आज प्रदेश में दिन भर कौन सी प्रमुख हलचलें रहने वाली है जिस पर खास तौर पर न्यूज 18 राजस्थान की पैनी निगाहें बनी रहेंगी? जी बिल्कुल, सबसे अगर बड़ी खबरों की अगर बात कर लें तो आज मरीजों को थोड़ी परेशानी होने वाली है। आज रेजिडेंट डॉक्टर अपना जो कार्य का जो बहिष्कार है वो करेंगे। एसएमएस अस्पताल के सभी रेजिडेंट डॉक्टर कार्य का बहिष्कार करने वाले हैं। सुबह 8 से 10 बजे तक सभी रेजिडेंट डॉक्टर अपनी मांग को लेकर कार्य नहीं करेंगे, जिसके कारण मरीजों को काफ़ी परेशानी होने वाली है। इन 2 घंटों के अंदर कहीं ना कहीं मरीज जहाँ रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर जाने के कार्य बहिष्कार करने के कारण कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी यहाँ पर 2 घंटे तक जरूर रहेगी। इसके साथ ही आपको बता दूं कि रमजान का जो आखिरी जुम्मा है वो आज है और आज सभी लाखों लोग नमाज अदा करेंगे और इसके बाद में सभी एक साथ को एक ईद की जो दुआएं हैं वो एक साथ देंगे। इसके साथ ही आरजू म्यूजिक का जो प्रोग्राम है वो बिरला सभागार में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही जो ललित कला अकादमी में जो वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा था, 2 दिन तक जो वर्कशॉप चल रही थी, उसका भी आज समापन होगा। ये तमाम जो बड़ी खबरें हैं इस पर हमारी नज़र रहेगी और हमारे दर्शकों तक हम इसकी अपडेट पहुंचाते रहेंगे। इसके साथ ही प्रदेश में क्या कुछ रहेगा वो भी हम हमारे दर्शकों तक पल पल की जो जानकारी है, जो खबरें हैं वो पहुँचाते रहेंगे। जी सतवीर, तो ये प्रमुख हलचल है जिस पर आज न्यूज 18 राजस्थान की खास तौर पर पैनी निगाहें बनी रहेगी। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया।
रुक करते अगली खबर का। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गुरुवार को दिल्ली के एम्स जाकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात की और इनका कुशलक्षेम पूछा। इस दौरान सांसद दुष्यंत सिंह भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से वाजपेयी एम्स में भर्ती है, जहां उनका इलाज जारी है। एम्स ने बताया कि वाजपेयी की सेहत में काफी तेजी से सुधार हो रहा है। और इससे पहले सीएम राजे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ से भी मिलने उनके आवास पहुंची। करीब आधे घंटे तक दोनों की मुलाकात हुई। राजनाथ के साथ सीएम ने आगामी चुनावों की रणनीति पर भी चर्चा की। राजनाथ सिंह से मुलाकात के पहले सीएम राजे बीकानेर हाउस में कई अधिकारियों और नेताओं के साथ एक अहम बैठक ली और प्रदेश की समस्या और सियासी हलचलों को लेकर चर्चा की। इस बैठक में मंत्री यूनुस खान और झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह भी मौजूद रहे। इनके अलावा किरोड़ी लाल मीणा भी मंत्रणा में शामिल रहे। रुक करते अगली खबर का। राज्य क्रीड़ा परिषद से एमओयू खत्म होने के बाद अब आरसीए पर परिषद ने ताले जड़ दिए हैं। आरसीए में इन दिनों कोषाध्यक्ष पद को लेकर जोशी और मोदी गुट के बीच में विवाद गहराए हुए थे, लेकिन इन विवादों के साथ ही अब पदाधिकारियों के हाथ से आरसीए दफ्तर निकल गया। विवादों में रहे पदाधिकारियों ने एमओयू पर ध्यान नहीं दिया और परिषद ने अपनी कार्रवाई कर दी। अब अगले एमओयू होने तक आरसीए में ताला जकड़ा रहेगा। इस दौरान संवाददाता महेश दाधीच ने जायजा लिया। आरसीए विवाद और ताले, ये नई बात नहीं है आरसीए के साथ। आरसीए विवादों में जब जब होता है तब तब ताले जरूर पड़ते हैं और ये आज हुआ है। यहाँ पर एमओयू खत्म हुआ है और एमओयू खत्म होने के साथ ही अब स्पोर्ट्स काउंसिल ने आरसीए को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है। ये ताला जो है वो ये इसकी मौजूदगी यहाँ पर यही दर्शा रही है। स्पोर्ट्स काउंसिल के अधिकारी जिन्होंने कि इस पर ताला लगाया, सुब्रत सेन हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, क्या कारण है? एक तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे ताला लगाने का। ताला लगाने ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है। 2013 में एमओयू हुआ था 5 साल के लिए, जो कि फरवरी में ख़त्म हो चुका है 18 के अंदर। उसके बाद आईपीएल के लिए हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिए थे कि आईपीएल होने तक आप इसको और बढ़ाएं और आईपीएल एमओयू को बढ़ाएं। तो आईपीएल भी 19 तारीख को ख़त्म हो गया। अब उसके बाद इस एमओयू को और एक्सटेंड करने के जो थे वो समझौते और जो प्रयास होते हैं वो हुए नहीं। तो राज्य सरकार के आदेश से हमने ये ताले लगाए हैं। तो राज्य सरकार के आदेश से ताले लगा दिए गए हैं। आरसी के उपाध्यक्ष मोहम्मद इकबाल साहब हमारे साथ हैं। इकबाल जी, आपसे जानेंगे कि आरसी पर जब जब भी विवाद होते हैं तब जब ताले ज़रूर यहाँ पर लगते हैं और अब भी हाल ही में कोषाध्यक्ष को हटाने का विवाद यहाँ पर ज़रूर चल रहा था। एक तरफ से आपकी तरफ से कोषाध्यक्ष को हटा दिया गया था, दूसरी तरफ वो इस बात से मानने से इनकार कर रहे थे और अब ये ताले की नौबत, क्या कहेंगे? कोषाध्यक्ष जी को हटा दिया गया, कोर्ट का डिसीजन था, आर्बिट्रेट डिसीजन था और हमारे सेक्रेटरी साहब और कोषाध्यक्ष जी दोनों ही सरकार के काफ़ी नज़दीक है। हमें तो अभी अचानक खबर लगी कि ताले लग रहे, तो मैं भी पूछा, यहाँ पे देखा, जबकि हम सब साथ ही सरकार से मुख्यमंत्री जी से मिले थे। माननीय हमारे आरसी के अध्यक्ष सीपी जोशी जी, मैं, नांदू जी, पिंकेश जी, सभी मुख्यमंत्री जी से मिले थे इस मामले में। कि नांदू जी जिस तरह से आरोप लगाया इकबाल जी ने, क्या कहेंगे? राजस्थान का आम नागरिक होने के नाते मैं प्रत्येक सरकार के नज़दीक हूँ, चाहे प्रदेश में सरकार कांग्रेस की रहे, चाहे भाजपा की रहे, चाहे किसी अन्य की रहे। मैं खेल प्रेमी हूँ, यहाँ क्रिकेट के विकास के लिए आया हूँ, राजनीति की बात करने के लिए नहीं आया हूँ। जब से मुझे इस पद पर मुझे कार्य करने का सौभाग्य मिला है, मैंने क्रिकेट हित के लिए 24 घंटे अपने नागौर मुख्यालय को छोड़कर यहाँ पर कार्य किया है। मैं कहीं माननीय अध्यक्ष महोदय की तरह कहीं राजनीति करते हुए इधर उधर नहीं भटका हूँ। लेकिन सर, आरसी के सचिव होने के नाते जो क्रिकेट से जुड़ा हुआ वर्ग है वो आपसे ये जानना चाहता है कि अब ये ताले कब खुलेंगे, कब एमओयू होगा और आरसी से ये विवाद कब खत्म होगा? अध्यक्ष जी अभी मुझे आदेश दें, कल सरकार से बात करने एमओयू के लिए जाना है, तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय की पालना में सरकार से बात करने जाऊँगा। एमओयू का जो भी ड्राफ्ट है, जो अध्यक्ष जी की मंशा है, कार्यकारिणी की मंशा है या 33 जिला संघों की मंशा है, वो मंशा बताए। मैं जिस कार्य के लिए मुझे जनादेश प्राप्त हुआ है उस जनादेश का मैं जो है स्वागत करते हुए खेल हित के अंदर कार्य करूँगा। लेकिन ये ताले लगना बड़ा गलत संकेत है, खेल को नुकसान हो रहा है। लेकिन आज ही ताला पड़ा है, अब ये ताला कब खुलेगा फिलहाल इस बारे में कोई पता नहीं। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। तीर्थ नगरी पुष्कर से गायब हुई फ्रांसीसी महिला को अजमेर पुलिस ने ढूंढ लिया है। पुलिस को महिला टपुकड़ा तहसील के गांव में ऑर्गेनिक खेती करने का काम को सीखते हुए मिली। बता दें कि महिला 1 जून को पुष्कर से गायब हो गई थी, जिसके बाद प्रदेश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल कर दी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को जब
फ्रांस दूतावास से जानकारी मिली तो उन्होंने फ्रांस दूतावास को ट्वीट कर भरोसा दिलाया था कि हम जल्द ही ढूंढ निकालेंगे। विदेशी पर्यटक है, गेल चोटियू नाम है, जिसका महिला है 20-21 साल की। ये जोधपुर से आकर के अपने पुष्कर में अमर पैलेस होटल में 30 तारीख और 31 तारीख को रुकी थी। उसके बाद 1 तारीख को ये सुबह यहाँ से चेकआउट कर गई थी। हालांकि इसने होटल मालिक को जयपुर जाने का कहा था, लेकिन हमारे पास जब फ्रेंच दूतावास से मेल आया, ये महिला अपने परिजनों के या दूतावास के किसी के भी संपर्क में नहीं हो, गुम होने बाबत। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में हुई लिपिक भर्ती प्रक्रिया विवादों में फंसती जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा सरकारी आदेश के तहत इस साल खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई। भर्ती प्रक्रिया में एलडीसी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए कार्य शुरू किया गया, लेकिन भर्ती प्रक्रिया पर आरोप लग रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की पात्रता को लेकर सवाल खड़े करने वाले अपात्र घोषित हुए अभ्यर्थियों का आरोप है कि चयनित अभ्यर्थियों को ग्रुप डिस्कशन का विषय पहले से जानकारी में था, ऐसे में उन्हें इसका लाभ मिला है। दूसरी ओर भर्ती प्रक्रिया से पहले कुछ नियमों में परिवर्तन के भी आरोप लगाकर विश्वविद्यालय प्रबंधन को घेरने की कोशिश की गई है। हाल ही में असिस्टेंट रजिस्ट्रार की भर्ती, एलडीसी की भर्ती विवादों में रही और उसके बाद में यूनिवर्सिटी को प्रसंज्ञान लेके उसको निरस्त करना पड़ा। हम ये चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी की समस्त भर्तियां जो भी हाल में इंटरव्यू कराए जा रहे हैं उनको तत्काल रोक लगाई जाए और नए सिरे से भर्ती को पुनः चालू की जाए। ये हमने राज्यपाल से भी मांग करी है। अगर राज्यपाल से हमें सकारात्मक संदेश नहीं आता है तो हम कोर्ट जाएंगे। विश्वविद्यालय प्रबंधन पर लगे गंभीर आरोपों के बावजूद कुलपति जेपी शर्मा ने 2 टूक शब्दों में सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया। की ओर से तो कोई विवाद नहीं है। हमारे जो भर्तियां हो रही है वो हमारे सुखाड़िया विश्वविद्यालय के द्वारा यूजीसी रेगुलेशन 2010 और सब्सिक्वेंटली जितने मॉडिफिकेशन उसके हिसाब से हमने अडॉप्ट कर रखा है, बॉम से अप्रूव्ड है, उसके अनुरूप सारी भर्ती प्रक्रिया हमारी चल रही है। लेकिन रोस्टर का बहाना लेकर अगर रोस्टर में गड़बड़ होती तो कोई भी अधिकारी कानूनी या विधिक कार्रवाई से डरता है तो कोई भी इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर रहा है, खाली अखबार में दे करके इसको दबाव बनाए कि भर्ती है इनके प्रकार रुक जाए। असिस्टेंट प्रोफेसर की इस भर्ती प्रक्रिया पर आरोप जमकर लग रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रबंधन भी सभी आरोपों को निराधार बताने से नहीं चूक रहा। ऐसे में कुछ वंचित अभ्यर्थियों ने राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें शिकायतों का पुलिंदा सौंपा है। इस आरोपों के आधार पर राज्यपाल से भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। राजस्थान में रियायती दरों पर होने वाली भूमि आवंटन को लेकर अब खुलकर राजनीति होने लगी है। एक सरकार भूमि आवंटन करती है तो दूसरी सरकार उसके रिव्यू के नाम पर उसे खारिज कर देती है। मगर इन सारे घटनाक्रम के पर्दे के पीछे की हकीकत क्या है, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान में सरकार के द्वारा भूमि आवंटन के नाम पर सियासत का खेल लगातार जारी है। बरसों से हो रही सियासत अब बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप में बदल गई है। राज्य में विभिन्न समाजों, संस्थाओं, शैक्षणिक आदि उपयोग के लिए होने वाले भूमि आवंटन के कार्य सरकार के 4 साल के कार्यकाल में तो सुस्त गति से चलते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव सिर पर आते हैं वैसे ही भूमि आवंटन के आवेदनों पर सरकार फैसला लेने लगती है और भूमि आवंटनों की बौछार होने लगती है, जिसका फायदा सीधे तौर पर जनता जमकर उठाती है, फिर चाहे सरकार किसी की भी हो। राज्य में मौजूदा सरकार के कार्यकाल में हुए भूमि आवंटन के आंकड़ों पर डालते हैं एक नजर।
मौजूदा सरकार के द्वारा किए गए इन आवंटनों में पिछली सरकार के द्वारा विभिन्न समाजों को किए गए पुराने भूमि आवंटन भी शामिल हैं। दरअसल पिछली सरकार ने जिन समाजों को चुनावी साल में भूमि आवंटन किए थे, उन तमाम निर्णयों को रिव्यू करने के नाम पर मौजूदा सरकार ने इस पर पहले रोक लगाई और पिछली सरकार के आवंटनों पर तलवार लटकी रही। और जब अब चुनावी साल की शुरुआत हुई तो मौजूदा सरकार ने भी भूमि आवंटन की पॉलिसी के तहत सही पाए गए आवंटनों को बहाल कर दिया है और सभी समाजों को आवंटन पत्र बांट दिए गए हैं। यानी जो भी सरकार सत्ता में आती है वो भूमि आवंटन के नाम पर जमीनी नहीं, जमीन पर सियासत करने से नहीं चूकती। भूमि आवंटन की सियासत पर भाजपा, कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी समाजों को जो जनहित के कामों से जुड़े हुए हैं और जिनको जमीन की आवश्यकता थी, उन जिन्होंने सरकार को अप्लाई कर रखा था, उनको एक नीतिगत निर्णय करके और एक नीति बना के उनको जमीन अलॉटमेंट का काम किया है। कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, कांग्रेस का आरोप लगाने का काम है। हमारे माननीय मंत्री महोदय ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस कितने भी आरोप लगा दे, कितनी भी कोई धमकी दे, अधिकारियों को डराए धमकाए जैसा वो लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो ये अलॉटमेंट की जो नीति है अपनाई है वो बिल्कुल साफ सुथरी है। और उसके अंतर्गत हमारे मंत्री जी ने स्वयं ने उनको चैलेंज दिया है कि आप चाहे जिस प्रकार की आप जांच करा लें, हमने जो भी निर्णय लिया है, हमने जो भी अलॉटमेंट किए हैं वो नीतिगत निर्णय है और वो सही निर्णय लिए। निश्चित रूप से इसकी कोई एक समान नीति होनी चाहिए। जब सरकार किसी भी पार्टी की हो, उसमें बदलाव होने पर उसमें कोई लैंड अलॉटमेंट में या जो भी निर्णय लिए गए हैं उसमें बदलाव नहीं हो। अब देखिए, कांग्रेस सरकार ने कुछ समाजों को आवंटन किया और रिव्यू के नाम पे 4 साल तक लटकाया और फिर उनको ही वापस उन ऑर्डर्स को अलॉट कर दिया। अब ये धड़ाधड़ 6 महीने बचे हैं, अनेक आवंटन कर रहे हैं। अब कांग्रेस सरकार आएगी तो उस पर क्या रिव्यू स्टैंड लेगी वो एक अलग बात है। इसलिए मेरा ये मानना है कि इसका संस्थानीकरण होना चाहिए, एक समान नीति होनी चाहिए। चाहे कोई भी सरकार आए, किसी भी दल की आए, उन्हें कायम रहना चाहिए, क्योंकि शासन का मतलब उद्देश्य यही होता है कि जो व्यवस्था है उसे कायम किया जाए, आम आदमी की राहत की होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये जो नियमों के परिवर्तन वगैरह जो किए जाते हैं, ये चुनाव के आसपास के दौरान किए जाते हैं ताकि वोट प्रभावित करने की कोशिश की जाती है, जिससे कि मतलब आगे वाले जो चुनाव हैं उनमें विजयश्री मिले। खैर, जो भी इस पूरी सियासत के बीच चुनावी साल में जनता भी जमकर भूमि आवंटन के लिए आवेदन करती है और सरकार भी वोट बैंक को साधने के लिए इन आवेदनों पर विचार करके जमकर भूमि आवंटन करती है ताकि वोट बैंक को साधा जा सके। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि पिछली सरकारों के समय किए गए भूमि आवंटनों को जांचने में 4 साल का वक्त लगा दिया और फिर उन आवंटनों की बहाली भी कर दी गई। इस परिपाटी के चलते अब सरकार के 5वें साल में किए गए आवंटनों को अगली सरकार रिव्यू के नाम पर फिर अटका देती है और इस पर जमकर सियासत भी होती है। रियायती दरों पर जमीन आवंटन के नाम पर यूं तो सदियों से राजनीति होती हुई आई है, लेकिन बीते दिनों राजस्थान के अंदर शुरू हुई बयानबाजी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि राजस्थान की सियासत में जमीन आवंटन का खेल कितना महत्वपूर्ण होता है। सहयोगी रमाकांत के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। गुरुवार को राइजिंग कश्मीर के एडिटर शुजात बुखारी को उनके ऑफिस के बाहर गोली मारकर हत्या की गई। उन्हें सिर और पेट के पास गोलियां मारी गई थी। गुरुवार को राइजिंग कश्मीर के एडिटर शुजात बुखारी को उनके ऑफिस के बाहर गोली मारकर हत्या की गई। उन्हें सिर और पेट के पास गोलियां मारी गई थी।